नमस्कार दोस्तों आज मुझे जो है एक बहुत पुरानी कटिंग किसी मित्र ने भेजी है दैनिक जागरण की, और ये है गुरुवार 9 जनवरी 2003। दोस्तों ये जो कटिंग भेजी है दैनिक जागरण की और गुरुवार 9 जनवरी 2003 की है। इसमें ये लेख है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर कि संत सिपाही थे श्री गुरु गोविंद सिंह। और ये दोस्तों ये मैंने जो पढ़ा गोविंद सिंह जी के बारे में संक्षेप में ही पूरी जीवनी दी है लगभग, और इसमें ये भी बताया गया है कि किस तरह से देखिए इन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार को ही शहीद कर दिया, पानी दी देश धर्म के लिए। तो दोस्तों ये जो है बड़ी जानकारी विशेष है, मैं आपके सामने रखता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि देखिए गुरु गोविंद सिंह जी ने जिन जातियों को ब्राह्मण धर्म में नीच कहा गया, शूद्र कहा गया और जिन्हें कभी सेना में लड़ने का मौका नहीं किसी ने दिया, उनको जो है जो निम्न जाति के थे उनको जो है पंच प्यारे बना करके एक सच्चा सिपाही बना दिया। तो दोस्तों ये जो बड़ी अच्छी जानकारी है और मैं आपके समक्ष रखता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस कहानी को, इस जानकारी को आप पूरा देखें इस वीडियो के माध्यम से। देखिए ये लेख जो है संत सिपाही थे गुरु गोविंद सिंह, ये डॉक्टर महीप सिंह जी ने लिखा है। और डॉक्टर महीप सिंह जी जो है, डॉक्टर महीप सिंह जी 15 अगस्त 1930 को पैदा हुए थे और 24 नवंबर 2015 को इनका देहावसान हो गया। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, स्तंभकार और पत्रकार थे। उन्हें 2009 का भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया था। वह विभिन्न पत्रिकाओं में राष्ट्रीय मसलों पर लेख भी लिखते थे। उन्होंने करीब 125 कहानियाँ और कई उपन्यास भी लिखे थे। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे। उन्हें 60 के दशक में सचेतन कहानी आंदोलन की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। बहुत विद्वान थे दोस्तों। इस तरह से मैंने इनका परिचय दिया। अब आइए जानते हैं संत सिपाही थे गुरु गोविंद सिंह जी, इनके बारे में ये क्या लिखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की जन चेतना के नायक वाली भूमिका का उल्लेख कर रहे हैं डॉक्टर महीप सिंह। गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तित्व अद्वितीय था। वे स्वयं संत थे और अपने असंख्य अनुयायियों के धर्म गुरु भी, परंतु इसी के साथ वे अपने समय की उभरती हुई जन चेतना के नायक भी थे। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, अपने शिष्यों को समय की आवश्यकता के अनुसार नए स्वरूप में ढाला, उनमें अपने स्वत्व और अपने अधिकारों की रक्षा का आत्मविश्वास उत्पन्न किया, संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति से टकराने का उनमें साहस उत्पन्न किया। इसीलिए उन्हें संत सिपाही कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पौष सुदी सप्तमी सम्मत 1723 विक्रमी अथवा 20 दिसंबर सन 1666 में पटना नगर में हुआ था। उनका जीवन जितनी विविधता और विशालता से भरा हुआ है, उतनी ही विविधता और विशालता उनके जन्म स्थान, कार्यक्षेत्र और देहावसान में भी देखी जाती है। जन्म स्थान सुदूर पूर्व पटना में, कार्यक्षेत्र पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में और देह त्याग महाराष्ट्र के नांदेड़ नगर में हुआ। उनके जीवन कार्यों की भांति मानो ईश्वर ने उनकी जीवनावधि को भी भारत की एकता का प्रतीक बना दिया था। गुरु गोविंद सिंह को मानवता का मसीहा कहा जा सकता है। मानवीयता की पहली शर्त है मनुष्य की गरिमा की रक्षा करना। मनुष्य को छोटा बनाकर कोई धर्म, कोई दर्शन, कोई विचार बड़ा नहीं बन सकते। मनुष्य का कल्याण, उसका सर्वपक्षीय विकास और उस विकास के लिए सामाजिक जीवन में अनुकूल वातावरण का निर्माण उस गरिमा को स्थिर रखने, पुष्ट करने और उसकी अभिवृद्धि करने के सहायक तत्व हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अनुभव किया था कि मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए मानवीय समता के विचार को कार्य रूप में बदलना चाहिए। इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में एक विशाल आयोजन किया। उन्होंने लोगों से कहा कि मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए मुझे सिर चाहिए। शीश दान की परीक्षा में जो 5 आत्मोत्सर्गी उत्तीर्ण हुए, सिर कटाने के लिए तैयार होने वाले उत्तीर्ण हुए, उनके नाम थे दयाराम, धर्मदास, मौकम चंद, हिम्मत राय और साहब चंद। ये सभी अलग अलग स्थानों और अलग अलग जातियों के थे। दयाराम लाहौर के खत्री थे,
धर्मदास दिल्ली के पास हस्तिनापुर के जाट, मोहकमचंद द्वारका गुजरात के धोबी और हिम्मत राय जगन्नाथपुरी उड़ीसा के कहार थे। इसी तरह साहब चंद बीदर कर्नाटक के नाई थे। गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें लोहे के कड़ाव में लोह अस्त्रों से स्पंदित और गुरबाणी के पाठ से मंत्रित कर अमृत पिलाया। उसमें गुरुपत्नी ने थोड़े से बतासे डाल दिए, जिसका मतलब था कि ये सभी लौह पुरुष हो गए और साथ ही मिष्टभाषी भी हों। इस अमृत को पीने के बाद ये प्रादेशिक विभिन्नता और जातिगत असमानता से ऊपर उठकर नई मानवता की समतल भूमि पर आकर दया सिंह, धर्म सिंह, मोहकम सिंह, हिम्मत सिंह और साहब सिंह में रूपांतरित होकर सिंह नाम दे दिया। इनको उपनाम जो है सिंह दे दिया, सबके नाम के आगे सिंह लगा दिया। साहब सिंह में रूपांतरित होकर पंज प्यारे बन गए। इस प्रक्रिया में गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को भी अलग नहीं रखा। पंज प्यारों से उन्होंने स्वयं अमृत ग्रहण किया और गोविंद राय से गोविंद सिंह बन गए। उनके पंच प्यारों में 4 ऐसे थे जिन्हें इस देश की रूढ़ समाज व्यवस्था यानी शूद्र कहकर नीची श्रेणी का व्यक्ति घोषित कर रही थी। गुरु गोविंद सिंह की खुली हुई बाहों में वे सभी सिमट गए। उनके साथियों, संबंधियों और अनुयायियों में ऊंची समझी जाने वाली जातियों के लोग भी थे। उन्होंने आपत्ति की कि गुरुजी आप यह क्या कर रहे हैं, नीच जाति के लोगों को आप हमारे बराबर का स्थान दे रहे हैं। देखिए ये 4 व्यक्ति तो बिल्कुल जो शूद्र जाति कही जाती है, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो दयाराम जो थे लाहौर के खत्री, बाकी को एससी में या हम ओबीसी में कह सकते हैं। ये 4 लोग जो थे मोहकमचंद धोबी, हिम्मत राय कहार और साहब चंद नाई कर्नाटक के और धर्मदास दिल्ली के पास हस्तिनापुर के जाट। तो ये जो है इनके प्रति धारणा ऐसी है ब्राह्मण धर्म में आज भी कि ये लोग पिछड़े हैं और शूद्र हैं, चौथी वर्ण में आते हैं। ये जो वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मणों की बनाई हुई। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब पंच प्यारा बनाया इनको और इनको जो है समता का अधिकार दिया और बराबरी का अधिकार दे करके इनको सूरवीर योद्धा बनाया, तो इनके जो अनुयायी अन्य जातियों के थे यानी सवर्ण जातियों के थे गुरु गोविंद सिंह जी के, उनको बड़ी आपत्ति हुई, उनको बड़ी परेशानी हुई और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि गुरुजी ये आप क्या कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं, नीच जाति के लोगों को आप हमारे बराबर का स्थान दे रहे हैं। देखिए कितनी आपत्ति होती है लोगों को, जरा भी इनको। और देखिए देश धर्म के लिए जान देने के लिए जो व्यक्ति तैयार हो रहे हैं उनके लिए भी कैसी भावना, कुत्सित भावना, कैसी जातवादी भावना इन लोगों में होती है जो जातवादी मानसिकता से ग्रसित होते हैं। देखिए उन्होंने गुरु गोविंद सिंह से भी ये आपत्ति प्रकट कर दी कि आप क्या कर रहे हैं गुरुजी, आप नीच जाति के लोगों को हमारे बराबर का स्थान दे रहे हैं। इस पर उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा, जिन्हें आप नीच कह रहे हैं, मैंने सभी युद्ध इन्हीं की कृपा से जीते हैं। ये मेरे सभी संकट इन्हीं की कृपा से दूर होते हैं। इन्हीं की कृपा से मेरा लुटा हुआ घर फिर से भर जाता है। मेरी विद्या इन्हीं की कृपा का प्रसाद है। मेरे शत्रु इन्हीं की कृपा से पराजित होते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की कृपा से हूँ, नहीं तो मेरे जैसे करोड़ों इंसान इस संसार में हैं, कौन पूछता है उन्हें। इस क्रम में भी आगे कहते हैं कि समाज जिन्हें छोटा समझता है, जिनकी उपेक्षा करता है, जिन पर अन्याय और अत्याचार होता है, वे उनका सेवक हूँ। मैं उनका सेवक हूँ। मेरा तन मन धन और घर सब इन्हीं का है। क्या कहा इन्होंने अपनी, देखिए कविता में है, सेव करी इनकी ही भावत और कि सेव सुहातन जी को, और दान दियो इन्हीं को भलो, और आन को दान न लागत नी को, आगे फल इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सब फीको, और मोग्रह भी मोग्रह मो तन से सिर लो, धन है सब ही इन्हीं को। यानी इन्हीं का है जो कुछ भी है, और मुझे इन्हीं की सेव करी, इनकी जो सेवकाई है वो अच्छी लगती है, और की सेव स्वातन, और की जो सेवा है मुझे स्वाती नहीं, इन्हीं की सेवा मुझे स्वाती है। दान, इनका ही दान मुझे स्वाता है, और को दान मुझे अच्छा नहीं लगता है, और आगे फल इन्हीं को दियो, जग में जस
और दियो सब फीको, जिसमें जग में और यश जो मुझे मिला है वो सब मुझे फीका लगता है। मुझे इन्हीं का दिया हुआ यश जो है भाता है, और मेरे घर और तन से जो कुछ भी है, मेरा तन मन धन और घर सब इन्हीं का है। इस देश की आज़ादी के लिए गुरु गोविंद सिंह ने बहुत से युद्ध किए थे। आदर्शों की रक्षा और मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अपनों से भी और परायों से भी उन्हें अनेक स्तरों पर संघर्ष करना पड़ा, परंतु इन सभी संघर्षों और झंझावातों के मध्य एक क्षण के लिए भी उन्होंने अपनी मूल्य दृष्टि को खंडित नहीं होने दिया। व्यवहार के स्तर पर पीर बुद्धू शाह जैसे मुसलमान फकीर अपने पुत्रों और अनुयायियों सहित उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अन्याय के विरुद्ध लड़े थे। सिद्धांत के स्तर पर वे लगातार इस बात का आग्रह करते रहे कि इस दृश्यमान संसार के विभिन्न विभेदों के मध्य एक अभेद और अखंड शक्ति का निवास है। सब कुछ उसी से उत्पन्न होकर उसी में समा जाता है। अपनी एक कविता में वे इस भाव को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अपनी एक कविता में वे इस भाव को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, जैसे एक आगते कनू का कोट आग उठे, नियारे नियारे हुई के फिर आग में मिलाएंगे, और जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरित हैं, धूर के कनूगा फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नदते तरंग कोट उपजत है, और पान के तरंग सब पानी ही कहाएंगे, और तैसे विश्व रूप से अभूत भूत प्रकट होए, और ताहो ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। यदि यह मानवीय सृष्टि उस एक विश्व रूप से ही उत्पन्न हुई है, तो फिर भेदभाव कैसा? संसार में मानवीय भेदभाव को कभी वर्ण, कभी देश, कभी संपन्नता, विपन्नता आदि अनेक आधारों पर पाला पोसा जा रहा है, परंतु ये सभी आधार गलत हैं। सच्चाई तो यह है कि मनुष्य तो एक ही है। विभिन्न प्रभावों के कारण कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं, कुछ मस्जिदों में जाते हैं, कुछ लोग एक प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ दूसरे प्रकार का। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि दिखने वाला संपूर्ण मानवीय अंतर जलवायु, परिवेश और वातावरण की उपज है। यह अंतर मूलभूत नहीं है। मुड़ा सन्यासी होने या योगी बनने, ब्रह्मचारी या यति बनने से, हिंदू या मुसलमान होने से मानवीय स्वरूप तो नहीं बदल जाता। उन्होंने कहा था कि मैं इन सभी भेदों के रहते हुए भी मनुष्य मात्र को एक जैसा मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि सभी मनुष्यों में एक ही ज्योति का निवास है, इसलिए मैं भूल कर भी मनुष्य और मनुष्य में किसी भेद को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। को भयो मुंडिया सन्यासी, कोई जोगी भयो, को ब्रह्मचारी, को जाते अनुमानवो, और हिंदू तुर्क को राफिजी इमाम साफी, मानस की जात सब एक पहचान वो। करता करीम सोई राज कर रहीम ओई, दूसरों न भेद कोई, मूल ब्रह्म मानवो, और एक ही कह सब संभही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानवो। गुरु गोविंद सिंह का संपूर्ण जीवन देशभक्ति और मानव मूल्यों की रक्षा का जीवन था। गुरु गोविंद सिंह का संपूर्ण जीवन देशभक्ति और मानव मूल्यों की रक्षा का जीवन था। इसके लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। इन्हीं मूल्यों की रक्षा के लिए उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपना बलिदान दिया। इन्हीं मूल्यों की रक्षा में उनके चारों पुत्रों शहीद हो गए। दो को तो फतेह सिंह और जोरावर को तो जिंदा ही चुनवा दिया गया था दीवार में। इन्हीं मूल्यों के लिए अंत में गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। गुरु गोविंद सिंह का साहित्य उनके जीवन मूल्यों से ही अनुप्राणित साहित्य है। उन्होंने सदा यह कामना की कि वे सदा शुभ कर्म करने की प्रेरणा ही अपने अनुयायियों को दें। उन्होंने एक ही सीख दी कि व्यक्ति को गौरव और स्वाभिमान से जीना चाहिए, और उसी स्वाभिमान के साथ जीवन के युद्ध में संघर्ष करते हुए मरना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे सच्चे सिपाही गुरु गोविंद सिंह की जीवनी से कुछ अंश और कुछ उनके विचार। देखिए कितने मानवीय उच्च आदर्श युक्त जो है विचार थे उनके, ये अनुकरणीय हैं। और आज हम सबको उनका जो है आभारी होना चाहिए कि उन्होंने
जो निम्न स्तर के जाति के लोग कहे जाते थे, आज भी जिन्हें नीच जाति का कहा जाता है, उनको उन्होंने कितना प्यार दिया, कितना सम्मान दिया और देश धर्म की रक्षा के लिए उन्हें सच्चा सिपाही बना दिया, शूरवीर बना दिया उन लोगों को जो कि शूद्र जाति के कहलाते हैं, जिन्हें जगह जगह जो अपमानित होना पड़ता है। तो दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो निश्चित ही अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताएं कि गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए और क्या उनकी शिक्षाएं थीं जो आज हमें उनका जो अनुकरण करना चाहिए। दोस्तों अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।